नमस्कार दोस्तों, चक्रवर्ती सेंटर में आप सभी लोग का स्वागत है। इससे पहले हमने सर्कल के बारे में, वृत्ताकार बैठक के बारे में बताया था। उसमें हमने क्वेश्चन कराए और दाएं बाएं के बारे में बताया था। ठीक, इस वाले वीडियो में हम देखेंगे प्लेस अरेंजमेंट ना, स्थान पे जैसे प्रारंभ से स्थान दे देगा। ठीक ना, प्रारंभ से स्थान देगा और अंत से उसी का स्थान देगा। जैसे ए का प्रारंभ से स्थान दिया और अंत से दे दिया, तो हम क्या करेंगे, इसमें प्रारंभ से और अंत को जोड़ देंगे। ठीक, और प्रारंभ से भी जोड़ेंगे और अंत से भी जोड़ेंगे। जब दो बार हो जाती है तो उसमें एक घटा देते, ऐसे क्वेश्चन होगा। ठीक ना, दूसरा हम क्या देखेंगे कि ए प्रारंभ से दे देगा, ठीक, और अंत से दे देगा। बी का अंत से दे देगा और प्रारंभ का पूछ देगा। तो हम क्या करेंगे, ए का प्रारंभ से और अंत से दोनों जोड़ के -1 करके निकाल लेंगे। ठीक, उसमें जो आएगा बी वाले के लिए अंत का जो है, जो टोटल आया वो अंत घटा देंगे तो हमारा प्रारंभ का प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही पंक्ति में बैठे हैं। ठीक, उसके बाद क्या बोलेगा कि ए प्रारंभ से एक पंक्ति में प्रारंभ से बैठा हुआ है, अब बी अंत से बैठा हुआ है। प्रारंभ से ए बैठा है, अंत से बी बैठा है, और दोनों क्या है, एक दूसरे के पड़ोसी है। जब एक दूसरे के पड़ोसी होंगे, अब पूछेगा इसमें कुल कितनी पंक्ति में कितने लोग बैठे, तो हम आसानी से बता सकते हैं दोनों को जोड़ करके। लेकिन बताइए, ये दोनों यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पड़ोसी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे भी तो हो सकते हैं ये एक अंक आगे बढ़ जाए, ये वाला एक अंक आगे बढ़ जाए, दोनों क्या हो जाए, एक अंक आगे बढ़ जाएंगे, तभी तो पड़ोसी हो जाएंगे। तो हम उसमें इसका 2 आंसर होगा। एक बार दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, और एक बार जोड़ करके 2 घटा देंगे, तब भी हमारा 2 आंसर होगा। ऑप्शन में जो भी मिलेगा हम उसे कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या पूछेगा, कहेगा कि ए प्रारंभ का दे देगा और बी का अंत का दे देगा। ठीक, ए का प्रारंभ का दे देगा और बी का अंत का दे देगा। फिर उसके बाद भी प्रारंभ का अंत का भी दे देगा, प्रारंभ और अंत का दोनों का दे देगा। ठीक, उसके बाद इन दोनों का, ए और बी का दोनों का स्थान परिवर्तित कर देगा। एक बार अंत और प्रारंभ देगा, उसके बाद स्थान दोनों का परिवर्तित कर देगा। तो पूछेगा इसमें न्यूनतम कितनी संख्याएं होंगी। ठीक ना, तो हम इसमें भी आराम से निकाल लेंगे। ठीक ना, उसके बाद क्या पूछेगा, कहेगा कि प्रारंभ से ए और अंत से बी, और उन दोनों के बीच में कुछ लोग हैं बैठे हुए। ठीक ना, तो इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे, ये भी क्वेश्चन दे देगा। तो आइए हम देखते हैं ना। ठीक, आइए हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है, एक पंक्ति में अतुल आरंभ से 15वें स्थान पर है और अंत से 8वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक ना, कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, प्रारंभ से जो दिया है, ठीक, और जो अंत से दिया है, उन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक ना, जैसे देखिए यहाँ पे प्रारंभ से जो दिया है और अंत से दिया है, ये प्रारंभ से क्या है 15वें स्थान पे, ठीक, और अंत से 8वें स्थान पे। कौन, ए अतुल। ठीक, अतुल प्रारंभ से 15वें स्थान पे और अंत से भी 8वें स्थान पे। ठीक, ये भी प्रारंभ और अंत पे ये 2 बार काउंट हो गया ना। तो हम क्या करेंगे, 15 प्लस 8 ना, 15 8। ठीक, और ये 2 बार, एक बार प्रारंभ से और एक बार अंत से, 2 बार हम काउंट किए हैं। ठीक ना, जैसे देखिए यहाँ पे इधर ये प्रारंभ से मान लीजिए ये तीसरे स्थान पे है ना, ए को मान लीजिए यहाँ से ये प्रारंभ से तीसरे स्थान पे और अंत से चौथे स्थान पे। ठीक, अंत से देखिए, अंत से चौथे स्थान पे, अब प्रारंभ से तीसरे स्थान पे। तो ये 3 और ये 4 जोड़ेंगे, क्या आएगा, 7 ना, 7। लेकिन इसमें कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 भी तो है, क्योंकि ये 2 बार जुड़ गया। ये वाला जो है हम 2 बार काउंट किए हैं ना, इसको 2 बार हम काउंट कर लिए हैं, इसलिए क्या करेंगे, इसमें -1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 6 आएगा। उसी तरह ये प्रारंभ से 15वें स्थान पे और अंत से
8वें स्थान पे, ठीक। दोनों को हम जोड़ करके -1 कर देंगे, जो हमारा आएगा वही आंसर होगा। 15 और 8 23 में से 1 कम कर देंगे, हमारा कितना आ जाएगा 22। बताइए समझ में आया? 22, ठीक, समझ में आया। अगला करिए, अगला क्वेश्चन। एक पंक्ति में ए आरंभ से 10वें स्थान पर है और अंत से 5वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितनी संख्या है, ठीक ना। बताइए, ये प्रारंभ से 10वें स्थान पे ए, ठीक, और अंत से कितने स्थान पे है, 5वें स्थान पे ए, ठीक। तो हम क्या करेंगे, 10 प्लस 5, ठीक, 15, और है ये जो एक है, जो यहाँ पे हमने बताया था, ये तीसरा वाला 2 बार काउंट हुआ है, इधर से भी काउंट हुआ है और इधर से भी काउंट हुआ है, यहाँ पे भी इधर से भी काउंट हो रहा है और इधर से भी काउंट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 14 राइट आंसर, ठीक। और इस वाले में 22 राइट आंसर, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे एक पंक्ति में 10 मजदूर हैं। विशाल प्रारंभ से 8वें स्थान पर और अंत से उसका स्थान क्या होगा, ठीक ना। तो कितना मजदूर है, 10 मजदूर है, ठीक ना। यहाँ पे मजदूरों की संख्या क्या, हम टोटल जो संख्या निकालते थे टोटल, ठीक, टोटल दे दिया यहाँ पे 10, और इसमें विशाल का प्रारंभ से दे दिया 8वां स्थान, प्रारंभ से 8वां स्थान दिया है, ठीक ना। तो हम क्या करते थे, प्रारंभ, ठीक, प्लस अंत से ना, और उसमें -1 करते थे, उसके बाद क्या होता था, टोटल आता था ना, टोटल। इसमें क्या दे दिया है, प्रारंभ प्लस अंत का माइनस, अंत का नहीं दिया, अंत का पूछा तो हम x मान लिए, -1, टोटल कितना 10, ठीक। तो ये 8 प्लस x बराबर है 11, और x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 8 बराबर 3। तो उसका स्थान क्या हो जाएगा, अंत से उसका स्थान क्या हो जाएगा, बताइए, विशाल का। तो विशाल का अंत से तीसरा स्थान होगा, कौन सा स्थान होगा, तीसरा, ठीक है। इसके आगे देखिए, एक पंक्ति में संजय प्रारंभ से 8वें स्थान पर है, एक पंक्ति में संजय प्रारंभ से 8वें स्थान पर है और अजय अंत से 5वें स्थान पे है, ठीक ना। देखिए, संजय प्रारंभ से 8वें स्थान पे है, ये 8वां स्थान पे है, और अजय अंत से 5वें स्थान पे है, ठीक। ये 5वें पे है, ये 8वें पे है। यहाँ पे देखिए, ये 5वें पे और ये 8वें पे। संजय का ये नहीं बताया है कि ये अंत से किस स्थान पे। अगर ये बता देता तो हम क्या करते, टोटल निकाल लेते, फिर अजय का प्रारंभ से निकाल लेते, ठीक। तो ये दिया नहीं, तो बताइए इसमें कितने लोग हैं, ये मालूम है, इसमें कितने लोग हैं, बताइए। इसमें हम बता ही नहीं सकते कि इसमें 2 लोग इनके बीच में है, 3 लोग हैं, 4 लोग। क्वेश्चन में बोला है, नहीं बोला है। तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ये हम बिल्कुल नहीं बता पाएंगे कि पंक्ति में कितने, 8 और 5 जोड़ करके भी हम नहीं बता सकते, क्योंकि क्या पता कि इनके बीच में 2 हैं कि 10 हैं, ठीक ना। इनके बीच में कितने लोग हैं, 2 हैं कि 10 हैं, नहीं हम बता सकते, ये हम आंसर नहीं कर सकते। पंक्ति में कुल अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो ना। पंक्ति में अधिकतम हम विद्यार्थियों की संख्या नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि इन दोनों के बीच में नहीं मालूम है। ऐसा क्वेश्चन दे देगा और आपसे ऑप्शन में पूछेगा कि बताइए कौन सा, 2 में से एक ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इसमें कौन सही है, तो आप गड़बड़ हो जाएंगे, ठीक। यहाँ पे आप देखिए, पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करो ना। तो हम, हाँ, ये न्यूनतम संख्या हो सकता है कि पंक्ति में मान लीजिए कि न्यूनतम संख्या कितना हो, संजय इधर से 8वें पर है और यहीं से इसको गिन दिया हो, ये 5वें पे हो, ठीक ना, ये 5वें पे हो, तो ये न्यूनतम संख्या हो सकती है कितना, 8। ये नहीं हो सकता और ये हो सकती है, कितना न्यूनतम संख्या, 8 हो सकती है। समझ में आ, देखिए, एक लिस्ट में
टी आरंभ से 45वें स्थान पर है ना, आरंभ से दे दिया है टी का 45वें स्थान पे, और आर अंत से 75वें स्थान पे, टी इधर से दे दिया 45वें स्थान पे, ठीक, टी, और आर भी दे दिया अंत से 75वें स्थान, ठीक, अंत से 75वें स्थान, कौन सा, आर, ये टी दे दिया है, ये आर दे दिया, ठीक। आगे देखिए, यदि टी अंत से, देखिए यहाँ पे टी को बता दिया अंत से ना, टी अंत से 61वें स्थान पे है, 61वें स्थान पे है, 61 तो स्थान पे है, तो आर का आरंभ से स्थान ज्ञात कीजिए। देखिए टी वाला 45 पे है, तो हम 45 प्लस 61, 45 प्लस 61 कर देंगे, दोनों को ऐड करके -1 करेंगे ना, दोनों का ऐड करके -1 कितना होगा, 106 होगा। 106 में से हम क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, 105, टोटल संख्या कितना हो जाएगी, 105, ठीक ना। अब हमारा टी का तब पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक 105 है एक लिस्ट में, और उसी लिस्ट में कौन है, आर है, उसी लिस्ट में तो आर है, ठीक, और आर का हमको मालूम है कि अंत से 75वें स्थान पे है, तो आरंभ से हम बता देंगे कि कौन से स्थान पे होगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, आर से क्या करेंगे, पहले हम जो करते थे वही, देखिए प्रारंभ वाला, प्रारंभ प्लस अंत का, अंत से दोनों को जोड़ के -1 करके फिर हम क्या करते थे, कुल निकालते थे ना, टोटल निकालते थे। आरंभ का हमको नहीं दिया है तो हम क्या लिख देंगे, आरंभ, ठीक, अंत का दे दिया है 75, यहाँ पे 75 -1, टोटल कितना, 105 निकाले थे, टोटल कितना, 105, ये इधर जाएगा 106 ना, प्रारंभ, ठीक, प्लस 75, और ये 105 प्लस 1 बराबर 106 आया, ठीक ना। अब क्या करेंगे, प्रारंभ वाला हमको ये ज्ञात करना है कि आर प्रारंभ से किस स्थान पे है, तो हम क्या करेंगे, 106 और -75 करिए, 106 और -75 करके बताइए कितना आएगा, बताइए कितना आएगा, 31। हाँ ये देखिए, एक पंक्ति में यश प्रारंभ से 11वें स्थान पे है, ठीक ना, यश क्या है, 11वें स्थान पे है, यश को बता दिया 11वें स्थान, ठीक। आगे देखिए, पी अंत से 7वें स्थान पे, इस बार पी का अंत से 7वें स्थान पर, और यदि पी प्रारंभ से 20वें स्थान पे ना, इस बार पी को बता दिया कि प्रारंभ से भी दे दिया और अंत से भी दे दिया, ठीक ना, पी का प्रारंभ से भी दे दिया और पी का अंत से भी दे दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, पी में कितने, पंक्ति में कितने लोग हैं बता सकते हैं ना, बताइए इस पंक्ति में कितने लोग, हमें आराम से बता सकते हैं पी के लिए। तो पूछा क्या, यश का अंत से ज्ञात कीजिए। देखिए पी का प्रारंभ से कितना है, 20वां, और अंत से कितना है, 7वां, ठीक। पी प्रारंभ से 20वां और अंत से 7वां स्थान पे, तो इसमें कितने टोटल हो सकते हैं, ठीक। हम प्रारंभ, ठीक, प्लस अंत से, प्रारंभ से अंत से, उसके बाद इन दोनों को जोड़ के -1 बराबर टोटल, यही करते हैं ना। प्रारंभ से कितना, 20 प्लस अंत से 7, ठीक, दोनों को क्या करेंगे, -1 बराबर टोटल, ठीक। अब क्या करेंगे इसमें, ये 27 में -1, 27 में -1 कितना हो जाएगा, 26, यही टोटल से हो जाएगा ना, 26, पूरी संख्या कितनी हो गई, 26। तो पूछा यश प्रारंभ से, यश का बताइए, यश जो है प्रारंभ से 11वें स्थान पे है, तो अंत से किस स्थान पे होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रारंभ के जगह हम क्या लिखेंगे, 11 प्लस अंत के लिए x, इन दोनों को जोड़ के -1 बराबर टोटल हमारा कितना आया है, 26, ठीक। अब यहाँ पे 11 प्लस x
और ये इधर जाएगा, -1 इधर जाएगा, +1 होगा, तो 26 में 1 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 27, ठीक 27। और x बराबर, तो ये 27 -11 बराबर 16 आएगा, ठीक x बराबर 16 आएगा। और यही हम क्या कहेंगे, यस अंत से किस स्थान पे है, 16वें स्थान पे, ठीक ना, 16वें स्थान पे। देखिए एक पंक्ति में जसवंत आरंभ से 5वें स्थान पर है और दिनेश अंत से 8वें स्थान पर है। दोनों के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो कुल व्यक्तियों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। इससे पहले हम लोग जो क्वेश्चन देखते थे उसमें क्या देता था, आरंभ से देता था और अंत से देता था। फिर हम क्या करते थे, दोनों को जोड़ के -1, फिर उसी पंक्ति में कोई दूसरा आरंभ से या अंत से दिया रहता था, तो हम टोटल में से उसको घटा करके ठीक क्या करते थे, दूसरा वाला आरंभ या अंत निकाल लेते थे। लेकिन इसमें क्या है, आरंभ से और अंत से दे दिया, बीच में भी बता दिया 2 व्यक्ति। आगे देखिए हम क्या करते हैं कि जसवंत आरंभ से, ठीक आरंभ से दे दिया 5वें स्थान पर है और अंत से 8वें स्थान पे है दिनेश ना, कौन, ये जसवंत, ठीक ये देखिए ये जसवंत है और इधर दिनेश, ठीक। अब अगले वाले सवाल में क्या होता था कि ये जसवंत का आरंभ का दे दिया तो अंत का भी दे देता था, या तो इसका आरंभ का अंत का दे के एक का पूछता था, ठीक। और इसमें क्या है कि इसका जसवंत का दे दिया, अंत का भी दे दिया, ठीक, इन दोनों का। और बीच में क्या किया है, 2 आदमी, ये भी कंफर्म कर दिया कि बीच में कितने आदमी, 2 आदमी। तो टोटल कितने आदमी होंगे, अधिकतम हम निकाल सकते हैं 5 प्लस ये कितना 2, ठीक बताइए, ये 2 ही तो हैं, ये 2 आदमी और प्लस 8 कितना हो जाएंगे 15, ये अधिकतम। लेकिन हम न्यूनतम कैसे निकालेंगे बताइए, न्यूनतम कैसे निकालेंगे, टोटल ओवरलैपिंग से निकालेंगे। टोटल ओवरलैपिंग कितना हो रहा है मान लीजिए, ठीक ना, टोटल ओवरलैपिंग क्या होगा, ये अधिकतम संख्या हो गई। न्यूनतम में क्या है, ये वाला इधर भी हो सकता है, ये वाला इधर भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, ये वाला इधर हो सकता है और ये वाला इधर हो सकता है, ठीक। तब भी तो इन दोनों के बीच में 2 व्यक्ति हो सकते हैं, बताइए, तब भी तो इन दोनों के बीच में 2 व्यक्ति हो सकते हैं। तो हम इसका न्यूनतम कैसे निकालेंगे, ये देखिए, टोटल ओवरलैप जितना ओवरलैप कर रहे हैं, जितना ओवरलैप करेंगे उतना हम करेंगे, ठीक। तो क्या करेंगे, सबसे इसका देखिए मेथड, ठीक, सबसे छोटा अंक लेंगे ना, सबसे छोटा अंक, ठीक, माइनस बीच का अंक, मतलब जैसे इसमें कितने, बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, बीच में 2 व्यक्ति बैठे, फिर -2 करेंगे, ठीक। उसके बाद इतना करने के बाद प्लस सबसे बड़ा अंक, इसमें जो सबसे बड़ा अंक होगा कौन सा, 8, ठीक। अब क्या होगा, ये सबसे छोटा अंक क्या है इसमें 5, सबसे छोटा अंक 5 है। 5 में से क्या करेंगे, बीच का अंक, बीच कितना 2, फिर -2 करेंगे, ठीक। उसके बाद प्लस सबसे बड़ा अंक 8 है, 8 कर देंगे, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा, 5 में से -2 -4, 5 में से -4 गया, -1 और +1 बचा, टोटल कितना हो जाएगा 9 ना। न्यूनतम संख्या बताइए, न्यूनतम 9 हो जाएंगे। देखिए
देखिए ये इस मेथड से भी कर सकते हैं, एक मेथड और है ना, इसमें एक मेथड और है, ट्रिक, इसका एक ट्रिक है, देखिए कैसे। यहाँ पे 5, ठीक, उसके बाद कितना ओवरलैप कर रहा है 2, उसके बाद 8 ना, 5 2 8 ना, यही है। तो हम इसको क्या करेंगे, टोटल कर देंगे, कितना आ जाएगा 15। ये क्या है, अधिकतम, ठीक, ये कितना हो गया अधिकतम। इसका हम न्यूनतम कैसे करेंगे, ये जो बीच का है, जो बीच का, 2 नहीं, जो बीच का है, बीच में कितने हैं 2 है, ठीक, इसमें हम क्या करेंगे 2 का गुणा कर देंगे, इसमें हम क्या करेंगे 2 का गुणा करके और क्या करेंगे उसमें 2 जोड़ देंगे, 2 का गुणा करके 2 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 6 हो जाएगा, ठीक। टोटल कितना 15 आया, 15 में से 6 निकाल देंगे, क्या बचेगा 9, ठीक। यही क्या है न्यूनतम, यही क्या है न्यूनतम हो जाएगा, ठीक। जैसे देखिए जो दिया है अंक उसको लिख देंगे, बीच में क्या लिख देंगे, जो बीच में दिया रहेगा उसको बीच में, ठीक। सबसे बड़ा अंक को लिख देंगे, छोटा अंक बड़ा अंक, और बीच में बीच वाला को क्या करेंगे दुगना करके उसमें 2 जोड़ देंगे, चाहे 2 हो 3 हो 4 हो यहाँ पे, ठीक। उसका क्या करेंगे दुगना करेंगे, दुगना करके 2 जोड़ देंगे, ठीक। और उसके बाद जो आएगा, जो आएगा अधिकतम में से हम क्या कर देंगे उसको माइनस कर देंगे, अधिकतम में से क्या करेंगे माइनस कर देंगे, जो आएगा वो न्यूनतम होगा, माइनस करने के बाद जो आएगा वो न्यूनतम हो जाएगा। एक पंक्ति में देखिए, एक पंक्ति में राजेश आराम से 12वें स्थान पर है, ठीक, इसको ध्यान से देखिए, ठीक, इसी में होगा आपको कंफ्यूजन ना, जितने भी नए लोग हैं इसको ध्यान से देखिए, जो पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हैं ना इसको ध्यान से देखिए। एक पंक्ति में राजेश आरंभ से 15वें स्थान पर है, ठीक, और पंकज अंत से 12वें स्थान पे है, और पंकज अंत से 15वें स्थान पर है। यदि वे दोनों आपस में स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, वे दोनों आपस में स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, तो राजेश आरंभ से 18वें स्थान पर चला जाता है। निम्नलिखित में से प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक ना। देखिए नई स्थिति में पंकज का अंत से स्थान ज्ञात करो, ठीक, इसका हम स्थान ज्ञात करेंगे। कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो, ठीक, कितने टोटल व्यक्ति हैं, राजेश और पंकज के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखिए एक पंक्ति में राजेश आरंभ से, ठीक, राजेश आरंभ से 12वें स्थान पर है, ठीक ना, और पंकज अंत से उसी पंक्ति में, ठीक, उसी पंक्ति में पंकज जो है अंत से 15वें स्थान पर है, ठीक ना। यदि दोनों स्थान आपस में बदल लेते हैं, ठीक, ये कौन है राजेश, ठीक, अब क्या स्थान परिवर्तित कर लेंगे, यहाँ पे अब राजेश हो जाएगा, ठीक। देखिए अब अंत से राजेश होगा, ठीक ना, तो यहां से देख लीजिए ये राजेश, अब राजेश यहाँ पे था, अब राजेश यहाँ पे आ गया, राजेश यहाँ पे था, राजेश को अब हम यहाँ कर दिए, ठीक ना। देखिए स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, राजेश आरंभ से 18वें स्थान पर चला जाता है, राजेश आरंभ से 18वें स्थान पे, पहले आरंभ से कितने पर था, पहले आरंभ से 12वें स्थान पे था, अब आराम से कौन से स्थान पे चला गया 18वें स्थान पे चला गया, ठीक, पहले 12वें स्थान पे था अब 18वें स्थान पर चला गया, ठीक ना। इसका स्थान क्या हो गया 18वां स्थान, और यहाँ पे अब कौन आ जाएगा पंकज ना, पंकज अब यहाँ था, ठीक, अब पंकज अब इधर आएगा। पहले हम राजेश को क्लियर कर लेते हैं, ठीक। देखिए ये 12 था, ये 18, कितना चला गया बताइए 18 माइनस 12, ठीक ना, कितना चला जाएगा बोलिए 6 जाएगा, 6 जाएगा ना, तो कितना होगा देखिए 1
12, 13, 14, 15, 16, 17 ना 18। ठीक, देखिए 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17 और ये वाला यहाँ पे राजेश आ गया है 18 ना। तब बताइए, और यहाँ पे कौन आ गया है? पंकज। ठीक, अब हम क्वेश्चन का जवाब देते हैं। नई स्थिति में पंकज अंत से स्थान ज्ञात करो। ठीक, पहले पंकज किस स्थान पे था? 15वें स्थान पे, ये 15वां स्थान था। ठीक, अब देखिए जो राजेश का 18वां है, पहले पंकज का क्या था? 15वां, और जो राजेश का 12वां था, अब वो पंकज का क्या हो गया है ये बताइए। ठीक, तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, बताइए पंकज अंत से कौन से स्थान पर आ गया है? 21वें स्थान पर। बोलिए पंकज किस स्थान पर आ गया है? 21वां स्थान। ठीक ना, इसका आंसर करिए 21। उसके बाद कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। ठीक, देखिए ये यहां से यहां तक 18 और पंकज यहां से यहां तक कितने पर? 15 पर। दोनों का जोड़ दीजिए, 18 प्लस 15 माइनस 1 कर दीजिए, टोटल आ जाएगा कितना होगा बताइए? 15 और 18 23, 33, 33 माइनस 1, ठीक ना, कितना हो जाएगा? 32, 32 हो जाएगा। ठीक ना, और इसके आगे देखिए ये वाला टोटल 32, कुल कितनी संख्या? 32 और ये 21। ठीक है, यहाँ पे देखिए राजेश और पंकज के बीच कुल कितनी व्यक्ति हैं? राजेश और पंकज के बीच में, राजेश और पंकज के बीच में कितने व्यक्ति हैं ये बताइए? पंकज है, राजेश है। ठीक, इनके बीच में 1 2 3 4 5। ठीक, 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 ही व्यक्ति हैं। इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं? सिर्फ 5 ही व्यक्ति हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन का स्थान क्रमशः बाईं ओर से 14वां और दाईं ओर से 9वां। दीप्ति का देखिए बाईं ओर से, दीप्ति का बाईं ओर से 14वां। ठीक, दीप्ति का बाईं ओर से 14वां और मोहन का दाईं ओर से, मोहन का दाईं ओर से 9वां स्थान है। ठीक, मोहन का। ठीक, आगे देखिए, यदि वे आपस में स्थान बदल ले तो मोहन दाईं ओर से ना, यदि वे आपस में स्थान, ठीक, यहाँ पे दीप्ति है, यहाँ पे मोहन, वे स्थान बदल लिए, यहाँ पे मोहन आ जाएगा, अब यहाँ पे दीप्ति। तो कह रहा है कि मोहन, ठीक, मोहन दाईं ओर से 21वें स्थान पर होगा। दाईं ओर से 21वां स्थान पर, बताइए दायां से 21वां। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? 21, और पहले किस पे था? 9वें स्थान पे, अब किस पे आ गया? 21 पे आ गया। तो कितना अधिक? 12 आगे चला है। इन दोनों के बीच में कितना है? 12। ठीक ना, हम क्या करेंगे? 21 माइनस 9 बराबर 12 होगा। ठीक ना, इन दोनों के बीच में 12 लोग होंगे। ठीक, आगे देखिए, तो मोहन दाईं ओर से 21वें स्थान पर। अब बाईं ओर से दीप्ति का स्थान और पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक ना, देखिए बाईं ओर से दीप्ति 14वें स्थान पे थी। ठीक ना, बाईं ओर से दीप्ति 14वें स्थान पे थी, तो बाईं ओर से अब दीप्ति किस स्थान पे आ गई है? दीप्ति अब यहाँ आ गई। ठीक, दीप्ति यहाँ आ गई। दीप्ति के लिए अब ये स्थान है। ठीक, तो ये 14 है, प्लस 12 और आगे बढ़ेगी। ठीक, 12 और आगे बढ़ेगी, कितना हो जाएगा? दीप्ति 26वें स्थान पर आ जाएगी। दीप्ति 26वें, 12 प्लस 14 ना, 12 प्लस 14, दीप्ति किस स्थान पे आ जाएगी? 14वें स्थान पर आ जाएगी। इन दोनों के बीच में कितने हैं? 12 है। ठीक ना, आगे देखिए। ठीक, तो कुल व्यक्तियों की संख्या, तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक ना, देखिए ये 14 है। ठीक, यहाँ से दीप्ति का ये 14 है, और ये इधर से ये 9 है। ठीक, ये 14 है और ये वाला 9 है। देखिए इधर से दीप्ति 14वें स्थान पे है। ठीक ना, इधर से दीप्ति 14वें स्थान पे है ना,
यही तो हम पहले बताए थे कि प्रारंभ से 14वें स्थान पे, अंत से मोहन 21वें स्थान पे, दोनों एक ही पे हैं ना, दोनों एक ही पे हैं, प्लस 21 करिए, प्रारंभ से 14वें स्थान पे और अंत से 21वें स्थान पे। हमने ऐसा क्वेश्चन पहले ही बता चुका हूं ना, पहले मैंने ऐसा क्वेश्चन बता दिए। यहाँ पे देखिए, तो ये 14वां और इधर 21, ठीक, यही करके हम क्या करेंगे, जोड़ करके दोनों इसको 2 बार हमने काउंट कर दिया, इसके लिए -1 करेंगे, ठीक। ये कितना होगा, 35 - 1 बराबर 34, ठीक, ये 34 आएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बताइए, ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, 26 और 34, टोटल कितना, 34, ठीक। दीप्ति बाईं ओर से 26वें स्थान पे, और टोटल कितना हो जाएगा, 34 नंबर, ठीक। आगे देखिए, आगे देखिए, एक कक्षा में रेनू ना, देखिए एक कक्षा में रेनू की रैंक नीचे से 15वें स्थान, ठीक ना, इसमें क्या है, नीचे से 15वें स्थान पे है, ठीक। और आगे देखिए, कुल 30 विद्यार्थी हैं, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 30, ठीक। तो ऊपर से इसकी रैंक कौन सी होगी, ठीक, ऊपर से पूछ रहा है, बताइए। हमने ऐसा क्वेश्चन पहले करा दिए थे ना, ठीक ना। ऐसा देखिए, टोटल कितना है, प्रारंभ से हमने जो बताया था, प्रारंभ से प्लस अंत से, ठीक, -1 बराबर टोटल, यही कराए थे। आगे देखिए, यही वाला ऊपर से, ठीक, ऊपर से प्लस, नीचे से, इन दोनों को जोड़ के -1 बराबर टोटल, यही तो होगा टोटल, बताइए। तो ऊपर से नहीं मालूम है तो x, प्लस नीचे से 15 -1 बराबर टोटल कितना, 30, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर, ये इधर एक जाएगा 31 में से 15 घट जाएगा, कितना आएगा, 16, ऊपर से कितना होगा रेणु का, 16, ऊपर से 16 नंबर, ठीक ना। उसके आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, आपका कौन सा, सी ऑप्शन सही, ठीक। आगे का क्वेश्चन देखिए, गीता, ठीक ना, गीता 40 छात्रों की एक समूह में शीर्ष से 8वें स्थान पे है, ठीक ना, शीर्ष से 8वें स्थान पे, नीचे से उसका स्थान क्या होगा, समूह में 40 लड़के हैं, ठीक ना, छात्र कितने हैं, 40 हैं, शीर्ष से 8वें स्थान पे, इधर से देखिए 8वें स्थान पे, यहाँ पे 8वें स्थान पे है, तो नीचे से ये कौन से स्थान पे होगा, टोटल कितना है, 40, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से प्लस नीचे से इन दोनों को जोड़ के -1 बराबर टोटल, यही करते थे ना, यही करेंगे। आगे देखिए, ऊपर से कितना 8 प्लस नीचे से नहीं मालूम है x, -1 कर देंगे, ठीक। उसके बाद टोटल कितना 40, ठीक। x बराबर, बताइए, x बराबर कितना हो जाएगा, 41 - 18, ठीक ना। तो x बराबर हम क्या लिख देंगे, बताइए, 23, x बराबर 23 होगा, ठीक। x बराबर कितना होगा, सॉरी ये कितना है, 18 नहीं 8 है, 18 नहीं है 8 है, तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना होगा, 33। आगे देखिए, आगे का इतना तक समझ में आया, ठीक। अरूढ़ कक्षा में, ठीक ना, अरूढ़ कक्षा में 27वें स्थान पर है, अरूढ़ कक्षा में 27वें स्थान पर है, विजय अरूढ़ से 7 स्थान आगे है, ठीक ना। ये देखिए, ये 27वें स्थान पे है, कौन, अरूढ़ ना, अरूढ़ यहाँ पे है 27वें स्थान पे, ठीक। और विजय अरूढ़ से 7 स्थान आगे है, 7 स्थान आगे है, यहाँ पे है, ठीक।
इधर से 7 स्थान आगे कौन, विजय, यहाँ पे विजय को बना दीजिए, ठीक ना। विजय, विजय का अंत से ठीक 36वें स्थान पे है, विजय अंत से 36वें स्थान पे है, यहां से अंत से देखिए विजय कौन से स्थान पे, 36वें स्थान पे। तो प्रारंभ से पहले हम विजय का देखेंगे कि विजय किस स्थान पे। विजय प्रारंभ से ठीक यहां तक 27 है, इधर हम 7 और आ गए तो ये 20 होगा, बताइए ये 20 होगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कक्षा में कितने छात्र हैं, कक्षा में कितने टोटल छात्र हैं। ये देखिए इधर से विजय 20 प्लस अंत से 36, इनको कर देंगे हम माइनस, आ जाएगा टोटल, ठीक। तो हम ये कितना होगा 56 माइनस 1 बराबर 55, कितना होगा 55, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये रेलवे का क्वेश्चन है, ठीक, ये रेलवे का क्वेश्चन है।